अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, जैसा कि सबको मालूम है कि क़ुरबानी का वक्त करीब आने वाला है, तो बहुत सारे मुसलमान साथी ऐसे भी होंगे जो अभी से जानवर ख़रीदने की तैयारी में लग चुके होंगे। तो आज का ये वीडियो उन्हीं मुसलमान भाइयों के लिए है जो जानवर ख़रीदने की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि क़ुरबानी के लिए बेऐब जानवर का ख़रीदना ज़रूरी है। ऐसे जानवर को ख़रीद कर कुर्बान करना है जिसमें कोई भी ऐब ना हो। अगर हमने ऐबदार जानवर ख़रीदा तो हमारा माल भी ज़ाय होगा और हमारी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं ये मसले को खुलकर समझाऊंगा कि कौन से जानवर को ख़रीदें और कौन से जानवर को ना ख़रीदें। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने भी सवालात हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और आप जानवर के ऐबदार और बेऐब होने में माहिर हो जाएंगे। आप जानवर को पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सा जानवर ऐबदार है और कौन सा नहीं है। तो मसले को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मसला एक तरफ से उज़्व के एतबार से लेकर चलते हैं। तो जानवर का पहला उज़्व है सींग। तो सींग के बारे में मसला ये गौर से सुने कि अगर किसी जानवर के सींग का मामूली हिस्सा कटा हो, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा कटा हो, या उसका खौल यानी जो कवर होता है वो निकल चुका हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी जानवर का सींग जड़ से उखड़ गया हो और उसके सर में सुराख भी हो गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिसका सींग जड़ से उखड़ गया हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब सींग के मुतालिक एक और ज़रूरी मसला ये सुन लें कि अगर किसी जानवर का पैदाइशी तौर पर सींग ना हो, वो पैदा ही इसी हालत में हुआ कि उसके सींग नहीं थे, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपको तफसील देखना है तो शामी देख लें, फतावा हिंदिया देख लें, जामिउल फतावा देख लें, किताबुल मसाइल देख लें, और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें ये मसला तफसील के साथ मौजूद है। तो ये एक उज़्व के बारे में मसला हुआ सींग के मुतालिक। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब दूसरे उज़्व के बारे में आते हैं। दूसरा उज़्व है जानवर का कान। तो इसके बारे में यह मसला गौर से सुने कि अगर किसी जानवर का कान, उसके कान का तिहाई हिस्सा कटा हो, यानी 100% में से 30% कटे हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जानवर के कान का आधे से ज़्यादा हिस्सा कट चुका हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर किसी जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो, तो इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसको सींग के मसले से कंपेयर ना करें। अगर किसी जानवर का पैदाइशी तौर पर सींग ना हो, उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जानवर का पैदाइशी तौर पर कान ना हो, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो मसले को ज़रा गौर से सुने, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये दो उज़्व के बारे में मसला आ गया, पहला सींग के मुतालिक, दूसरा कान के मुतालिक। अगर आपको मसला ठीक से समझ में ना आए तो रिपीट कर लें, लेकिन गलत मसला याद करके ना जाएं। अब आते हैं तीसरे उज़्व के ऊपर। तो अब जानवर का तीसरा उज़्व है उसकी आंख। तो उलमा ने लिखा है कि अगर किसी जानवर की आंख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, अक्सर उसकी बीनाई चली गई हो, और जिसकी वजह से वो रास्ते पर ढंग से ना चलता हो, उसको रास्ता सही से मालूम ना होता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये 3 उज़्व हो गए। अब जानवर का चौथा उज़्व है उसका दांत। तो अगर किसी जानवर के दांत का अक्सर हिस्सा टूट गया हो, यानी अक्सर दांत टूट गए हों या ज़्यादा दांत टूट गए हों, जिसकी वजह से चारे को चबाने में तकलीफ होती हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी जानवर के 2 या 3 दांत टूटे हों और चारे को चबाने में परेशानी ना होती हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। यानी 2 या 4 दांत टूटे हों तो कुर्बानी हो जाएगी। ज़्यादा दांत टूटे हों, 15 या 20 दांत टूट चुके हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये दांत के मुतालिक मसला हो गया। बाज़ लोग दांत के बारे में भी कंफ्यूज हैं कि अगर किसी जानवर के दूध का दांत अगर नहीं टूटा है, दांत नहीं झड़ा है, तो इसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। तो भाई जानवर का यानी बकरे और बकरी का 1 साल होना ज़रूरी है, दांतों का टूटना ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी बकरे या बकरी का 1 साल हो जाता है
सामने जानवर को बेचने वाला अगर कहता है कि जानवर का 1 साल हो गया और जानवर की सेहत देखते हुए भी इस बात का अंदाज़ा लगता है कि इसका 1 साल हो चुका है, तो जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, दांतों का झड़ना ये ज़रूरी नहीं है। अब जानवर का 5वां उज़्व है उसकी ज़ुबान। तो अगर किसी जानवर का ज़ुबान अगर उसका इतना हिस्सा कट गया हो कि उसको चारे को मुंह में लेने में तकलीफ होती हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। खुलासा ये समझ लें कि ज़ुबान अगर जानवर की कटी होगी तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, ऐसे जानवर को खरीदने से बचें। अब 5वें उज़्व के ऊपर आते हैं। जानवर का 5वां उज़्व है उसका दुम। तो दुम के बारे में मसला गौर से सुने कि अगर किसी जानवर के दुम का मामूली हिस्सा कटा हो, यानी तिहाई हिस्सा कटा हो, 100 में से 30% हिस्सा कटा हो, तो इसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जानवर के दुम का आधे से ज़्यादा हिस्सा कट चुका हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो जानवर को खरीदते समय ज़रा उसके दुम को भी देख लें कि दुम का आधे से ज़्यादा हिस्सा कटा ना हो। अगर किसी जानवर के पैदाइशी तौर पर दुम ना हो, तो इसके बारे में मसला थोड़ा सा इख्तिलाफी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि अगर किसी जानवर का पैदाइशी तौर पर दुम ना हो, तो एहतियात इसी में है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना की जाए, एहतियात किया जाए, ऐसे जानवर को खरीदने से बचा जाए। अब जानवर का अगला उज़्व है उसका पाँव। तो इसके बारे में भी मसले को गौर से सुने कि अगर किसी जानवर का एक पाँव टूट चुका है, अगर किसी जानवर का एक पाँव टूट चुका है, लेकिन वह 3 पाँव में चलते हुए चौथे पाँव को ज़मीन पर सहारा लेकर चलता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जानवर का एक पैर टूटा हो, वह 3 पैर के ज़रिए चलता तो है, चौथे पैर को अगर ज़मीन से ऊपर उठाता है, ज़मीन पर टेक नहीं लगाता, ज़मीन से ऊपर उठा लेता है और सिर्फ 3 पाँव से चलता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। यानी अगर जानवर 3 पाँव के ज़रिए चल रहा है और चौथे पाँव को सहारे के तौर पर, मदद के तौर पर ज़मीन पर टेक लगाता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जानवर 3 पाँव के ज़रिए चलता है, चौथे पाँव को ज़मीन से ऊपर उठाकर चलता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो ये पैर के मुतालिक मसला हो गया। अब इसी तरह हामिला जानवर की कुर्बानी। तो इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अगर हामिला जानवर अगर उसके बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी मकरूह है, इससे बचा जाए। कुर्बानी अगर करेंगे हो जाएगी, लेकिन इस अमल से बचा जाए। अब इसी तरह बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी का क्या मसला है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उलमा ने लिखा है और हदीस से भी ये बात साबित होती है कि खस्सी का ज़बह करना ये जायज़ ही नहीं बल्कि अफजल है, यानी ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करनी चाहिए कि खस्सी को ज़बह करें, क्योंकि इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। अब एक और मसला ये आता है कि अगर हमने जानवर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ख़रीदा, उसमें कोई भी ऐब नहीं था, जब ज़बह करने के लिए गए तो उसी वक्त जानवर उछल पड़ा और उछलने की वजह से कोई हिस्सा टूट गया, डैमेज हो गया, ऐबदार हो गया, तो उलमा ने लिखा है कि आप घबराएं नहीं। अगर ज़बह करते वक्त जानवर उछला है और उछलने की वजह से सींग या पैर या कुछ भी टूट जाए, फिर भी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बारे में माहिर हो चुके होंगे कि कौन से जानवर को ख़रीदें, कौन से जानवर को ना ख़रीदें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।